हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो पार्ट नंबर 1 डिस्कस हुआ था पिछली क्लास में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम लोग ना। तो 4 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर लिए थे, उसके आगे का डिस्कशन आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कशन स्टार्ट करें। देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप ऐड होकर अपना कोई भी डाउट किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो भी हम आपको होमवर्क दें वो आप करिएगा। कुछ पिछले 1-2 लेक्चर पहले हम क्या दिए थे आपको, कुछ होमवर्क दिए थे ना 8 क्वेश्चन का, उनको आप सॉल्व करिएगा अपनी तरफ से। अगर अगर आप लेक्चर को सीक्वेंसली नहीं देख रहे हैं तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो आप पहले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे और फिर वन बाई वन देखते चलेंगे। अभी हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा में सबसे पहले सेट रिलेशन है, इसका डिस्कशन करने के बाद हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल पढ़ेंगे और सीक्वेंस सीरीज पढ़ने वाले हैं। फिर आपका पी एंड सी पढ़ेंगे ना, बहुत सारे चैप्टर्स बचे हुए हैं और भी। तो सेट रिलेशन पे मेन फोकस अपना इसलिए है कि इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं ना। 14 से 15 क्वेश्चन आपके पास एक ही पेपर में, एक ही अटेम्प्ट में आ जाते हैं। तो इसका वेटेज काफ़ी अच्छा है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम इस पर लगा स्पेंड कर रहे हैं। और आगे जो चैप्टर जिनका कम वेटेज है, जिनके कम क्वेश्चन आते हैं, उनको हम कम टाइम में ही खत्म करने का प्रयास करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का डिस्कशन। तो ये देखिए, पहली क्लास में क्या हुआ था, पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब क्वेश्चन हो चुका था। आज हम लोग 5th नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो आपको पूरा पीडीएफ हम प्रोवाइड कर दिए। देखिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरा पीडीएफ, ये पूरे लेक्चर का पीडीएफ, सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ, जो सॉल्व किए हैं उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा साथ ही में। तो आप उसको डाउनलोड करके वहाँ से अपना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, आगे का आपके पास पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, या आप यहीं से सीधे वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आप लोगों ने ट्राई किया ना इसको, अब हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सिंपली देखिए, पूछा क्या गया आपसे, व्हाट डज द शेडेड रीजन इन द वेन डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स। अब मतलब जो आपका शेडेड रीजन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो चारों ऑप्शन में से आपको एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, शेडेड रीजन यानी कि जो आपका देखिए कलर्ड हुआ है ना, वो क्या थोड़ा ब्लैक कलर से है, तो ये रीजन आपको आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे, ये आपसे पूछा गया। 2007 में एनडीए के सेकंड अटेम्प्ट में आया हुआ। सिंपली देखो आप, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। देखो सिंपली क्या है, पहला ऑप्शन देखो, क्योंकि ऑप्शन से तो आप चेक करना ही पड़ेगा ना, बिना ऑप्शन चेक किए कोई तरीका है नहीं। मान लीजिए पहला ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन बिना चेक किए भी तरीका हो सकते हैं कि आप इसको लिखो, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आप निकाल रहे हो वो ऑप्शन में आपको मिल जाए। ठीक है, क्योंकि इसी शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं होगा, इसलिए आपको ऑप्शन से चलना ही पड़ेगा। पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ, सी इंटरसेक्शन लिखा हुआ, देखिए सी इंटरसेक्शन विथ, और जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन लॉ यही तो होता है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब चूंकि आप देखो क्या पूरा रीजन में आपके पास, देखिए शेडेड रीजन को ध्यान से देखो, शेडेड रीजन में आपका पूरा सी तो है ही, पूरा सी है, उसके अलावा थोड़ा सा और रीजन आगे बाहर में है। ठीक है, देखो जो सी है, ये सी आपका तो पूरा पूरा है, सी आपका पूरा पूरा है। अब इसके अलावा एक छोटा सा रीजन ये भी है, जो कि इस शेडेड रीजन में इतना वाला, बाकी सी तो पूरा है। यानी अब पहला ऑप्शन आपसे क्या बोल रहा है कि सी इंटरसेक्शन विथ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सिंपली आप समझो, ए आपका ये पूरा है, बी आपका, जब आप ए यूनियन बी करोगे, ए यूनियन बी पूरा, ए और बी दोनों ही कलेक्ट हो जाएंगे, फिर ए यूनियन बी के बाहर जब आप जाओगे, ए यूनियन बी के बाहर जाने पे आपको ये मिलेगा पूरा, ए यूनियन बी के बाहर जाने पे आपको ये चीज मिलेगी, क्योंकि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो ही आएगा ना, ए यूनियन बी के, यानी ए और बी के बाहर। सिंपल। अब इसका इंटरसेक्शन सी के साथ जब आप करोगे तो केवल यही रीजन आ जाएगा। कौन सा रीजन, केवल इतना रीजन आपके ए इंटरसेक्शन बी में आएगा, केवल इतना रीजन, ओनली दिस रीजन। केवल इतना रीजन आपके क्या आएगा, सी इंटरसेक्शन में आएगा। सी इंटरसेक्शन है यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में, बल्कि ऐसा तो है नहीं, लेकिन आपसे पूरा पूछा गया है। ठीक है, आपसे पूरा पूछा गया है कि जिस जो पूरा आपको शेडेड रीजन है उसको आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे, तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट, इनकरेक्ट हो गया। क्योंकि देखिए सिंपली आपके ऑप्शन में क्या दिया, सी इंटरसेक्शन दे दिया गया, यानी सी मैक्सिमम सी आपका है
उसमें से आप इंटरसेक्शन करोगे, कोई और पार्ट है उसका इंटरसेक्शन लोगे, तो सी से ज़्यादा के तो आ ही नहीं सकता ना, सिंपल से आपको समझना है। अब ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका जब आप इंटरसेक्शन सी के साथ लोगे तो आपको पूरा शेडेड रीजन नहीं मिल रहा। अब सिंपली आप बी ऑप्शन को देखो एक बार, बी ऑप्शन देखो, सी यूनियन विथ सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने में ना, लेकिन आप सिंपली समझो, आपको समझ में आ जाए। सी यूनियन विथ, देखिए सिंपली समझो, सी यूनियन विथ सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ ए इंटरसेक्शन विथ बी। मतलब आपको ये समझना है कि सिंपली आप देखो, सी यूनियन है, सी के बाद में यूनियन तो है सही, और यहाँ पे क्या, सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। यानी आप देखो, जो आपका ए है और बी है और सी एक आपके पास तीन सेट है। अब सी कॉम्प्लीमेंट मतलब सी के बाहर का पूरा रीजन, ठीक है, सी के बाहर का पूरा रीजन। अब सी के बाहर के पूरे रीजन और ए और बी में आपको इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकालना। सिंपली ध्यान से समझो, देखो हम आपको समझाते हैं। सी आपका ये है, तो सी के बाहर का रीजन क्या होगा, सी के बाहर का रीजन पूरा ये है, तो पूरा सी के बाहर का रीजन। जब भी ऐसा लिखा हुआ है, जब भी आपको ऐसा समझना है कि सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, मान लीजिए अगर आपका ये सी था तो सी के बाहर का पूरा रीजन ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हो, यानी सी आपका ये है। और जब आप सी के बाहर का रीजन बात करोगे, सी के बाहर का रीजन, तो सी के बाहर का रीजन आपका पूरा ये आ जाएगा, ठीक है, सी के बाहर का रीजन। इसी में से आपको समझा रहे हैं, बार बार डायग्राम नहीं बना रहे हैं। ये आपका क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये आपका सी कॉम्प्लीमेंट यानी सी के बाहर का पूरा रीजन। पूरा रीजन कहीं भी जाएगा, आगे तक जाएगा, ए के बाहर भी जाएगा, यहाँ से बाहर तक भी पूरा जाएगा, ठीक है। यानी सी के बाहर की हमको बात करनी है, तो सी के बाहर का पूरा ही रीजन आपका क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट है। अब सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ ए इंटरसेक्शन विथ बी, सिंपली समझो, ए आपका पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन ए है, और ये पूरा रीजन आपका बी है। अब सी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन आपको ए के साथ भी करना है और बी के साथ भी करना है। सिंपली पहले, सबसे पहले आप देख लो ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन भी क्या है, देखो ए आपका पूरा ये रीजन है, और ए इंटरसेक्शन भी क्या है, देखो जो हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये क्या है आपका, ये है आपका पूरा जो शेडेड रीजन है, ये क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन विद बी है। अब अगेन आपको क्या करना है, सी इंटरसेक्शन के साथ इंटरसेक्शन लेना, सॉरी सी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेना। ए इंटरसेक्शन भी तो क्लियर है। अब जब सी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो सी तो देखिए पूरा रेड वाला रीजन है। अब पूरे रेड वाले रीजन का इंटरसेक्शन इसके साथ में लोगे तो आपको क्या मिलेगा, पूरे रेड वाले रीजन का जब आप इंटरसेक्शन लोगे केवल इसके साथ में, तो आपको मिलेगा केवल ये चीज, केवल ये पार्ट मिल जाएगा आपको, ये वाला पार्ट, यहाँ से ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा। नहीं समझ में आया, ये कैसे आ रहा है, क्योंकि ये है सी इंटरसेक्शन, सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, सही। क्योंकि जब आप ए इंटरसेक्शन भी करोगे तो इंटरसेक्शन भी आपका पूरा ये जो ग्रीन हुआ है और जो ये बचा हुआ ये भी आ जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको सी कॉम्प्लीमेंट के साथ भी इंटरसेक्शन लेना, और सी कॉम्प्लीमेंट रेड वाला रीजन है, पूरे रेड वाले रीजन का इंटरसेक्शन इस ग्रीन प्लस इसके साथ लोगे तो आपका ये वाला पार्ट हट जाएगा, क्योंकि इसमें ये वाला रेड में नहीं है, तो केवल इतना ही पार्ट मिलेगा। अब बाद में बोला है सी यूनियन, यानी सी आपका पूरा पूरा है, आप सी के साथ जब यूनियन करोगे तो आपका ये शेडेड रीजन ही आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखो शेडेड रीजन आपको कौन सा दिया हुआ था, ये आपका शेडेड रीजन दिया हुआ है ना, ये रीजन तो शेडेड है, यानी सी यूनियन विथ दिस रीजन, दिस रीजन, दिस रीजन, यानी जो ये रीजन है यही चीज आपका लिखा हुआ है इसमें, ये, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट, ये चीज आपका निकलना था। अब आपको सी और डी चेक करने का नीड नहीं। सिंपली देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक और ऑप्शन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने का कोशिश किया है। अब मान लीजिए ए बाई बी जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है सिंपली ए माइनस बी, ए माइनस बी बोल दो, या इसी को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। देखो सिंपली आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, मान लो एक सेट ए है एक सेट बी है, तो ए माइनस बी का मतलब होता है ये वाला रीजन, ए में से बी को हटा दो, ठीक है। या इसी को आप ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी बोल सकते हो, क्योंकि ए पूरे ए में से आपका ए इंटरसेक्शन बी हटा हुआ है, तो आप ए माइनस बी बोल दो, यानी ए में से आपको बी हटा देना, या आप ए में से इंटरसेक्शन बी हटा दो, बात सेम ही पड़ेगी, ठीक है। ए बाई बी का मतलब यही होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये चेक करने का नीड ही नहीं है, सी और डी। तो ए आप चेक किए, बी आपको ऑप्शन सही मिल गया। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आप फटक से एक बी को टिक मारेंगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपको सी भी चेक करना चाहिए, ठीक है। तो सी आप कैसे चेक करोगे, सिंपली देखो, आप जस्ट इमेजिन करो बस, सी यूनियन, सी का यूनियन करना है सी इंटरसेक्शन ए के साथ में। अब सी इंटरसेक्शन में ध्यान से समझो, सी आपका ये पार्ट है, सी ये पार्ट है, और ए पूरा ये पार्ट है, ध्यान से समझो,
सी पूरा ये पार्ट है और ये पूरा ये पार्ट है, तो इसमें आपका कॉमन कौन सा आएगा? तो इसको यहाँ से इरेज करते हैं, चेक कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सी यूनियन विथ सी इंटरसेक्शन है, यूनियन विथ सी इंटरसेक्शन भी। देखो सी पूरा रीजन है, सब सी आप इंटरसेक्शन नहीं करोगे तो आपका ये रीजन आएगा, ये रीजन आपको मिलेगा, ये रीजन, ये रीजन आपका क्या है? सी इंटरसेक्शन विथ है, ठीक है। और आपका क्या है? सी इंटरसेक्शन विथ बी, ठीक है। ये रीजन आपका क्या है? तो एक सेकेंड, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, येलो कलर से कर देते हैं, ठीक है। ये आपका है सी इंटरसेक्शन विद बी है, सॉरी सी पूरा है येलो कलर से, यानी कि पूरा ही आपका होगा सी इंटरसेक्शन विद बी, यानी कि ये पूरा पूरा रीजन आपका सी इंटरसेक्शन विद, ठीक है। और जो आपका ये ब्लू कलर से हुआ है पूरा, ये ब्लू कलर से आपका पूरा ये चीज, ये क्या है आपकी? सी इंटरसेक्शन विद। जब आप इनका यूनियन लोगे तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा, यहाँ से लेकर के पूरा पार्ट, यानी कि आपका ये पूरा रीजन आपका आ जाएगा इसमें, ये पूरा रीजन। अब उसके बाद आपको क्या करना, सी के साथ यूनियन लेना, तो पूरा सी ही मिलेगा। एक्चुअल में जो ये लिखा हुआ है ना, ये सी ही है, तो आपका सी ऑप्शन है, सी है, इसमें कोई और डिफरेंस बल्कि और कुछ दूसरी चीज नहीं है, सी ही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, सी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, क्योंकि आपको सी के साथ में बाहर का एक रीजन और चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बोला है ए बाई बी, ए बाई बी यानी ए माइनस बी, ए माइनस बी यानी कि आपका ये रीजन आ जाएगा। देखो ए माइनस बी यानी कि ए में से आपको बी हटा देना है, तो आपको ए माइनस बी वाला रीजन है आपका ये रीजन, ये आपका ए माइनस बी। अब आप सी के साथ इसका यूनियन करोगे तो ये रीजन भी आ जाएगा, बल्कि ये रीजन तुमको थोड़ा चाहिए, हमको क्या चाहिए? केवल जो शेडेड रीजन है वही चाहिए। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है और ए सी और डी तीनों ही गलत है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको भी आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तुरंत आपसे बन जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने ट्राई कर लिया, ठीक है। क्या पूछा गया है? जो शेडेड रीजन है उसी को रिप्रेजेंट करना है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, 2008 में एनडीए के फर्स्ट अटेम्प्ट में आया हुआ। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगेन आपको क्या करना है? ऑप्शंस चेक करने हैं, सिंपली ऑप्शन चेक करोगे तो आपको थोड़ा सा जल्दी आंसर मिल जाएगा। देखो पहला ऑप्शन आपका, देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब क्या होता है कि ए में भी, बी में भी, सी में भी, तीनों में ऐसा रीजन आपको खोजना है जो कि तीनों में कॉमन है। तो कौन सा ऐसा रीजन होता है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये वाला जो रीजन होता है इसी को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बोलते हैं, इसको, इस वाले को, केवल इसको हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, क्योंकि यही पार्ट ऐसा है जो कि आपका ए में भी है, देखो ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, इसके अलावा कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो कि तीनों में आए। ये आपका क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आपके ऊपर है, पहले आप ए और बी का इंटरसेक्शन लेते हो फिर सी का साथ लेते हो, या पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लेते हो उसके बाद ए के साथ लेते हो, बात सेम ही पड़ेगी। ओवरऑल यही चीज़ है, यानी ए ऑप्शन में आपको क्या है? इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ठीक है। तो एक सेकंड, तो आपका पहला ऑप्शन तो गलत ही हो गया, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन को आप देखिए क्या लिखा हुआ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सिंपली समझो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है? आप ए और बी का यूनियन ले लो और इंटरसेक्शन विथ सी कर दो, सिंपली, बहुत आसान। देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगा सकते हो, लेकिन उतना रिक्वायरमेंट है नहीं ना इसमें। जब अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो आपको क्या देगा? बी ऑप्शन। देखो सी इंटरसेक्शन विथ बी यूनियन सी इंटरसेक्शन विथ ए, यानी आप बी और सी का इंटरसेक्शन करोगे, ठीक है। देखो बी और सी का इंटरसेक्शन क्या देगा आपको? बी और सी का इंटरसेक्शन आपको देगा ये रीजन, बी इंटरसेक्शन सी आपको ये रीजन देगा, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी आपको ये रीजन देगा, और आपका जो सी इंटरसेक्शन ए है, सी और ए, तो आपको ये रीजन पूरा सी इंटरसेक्शन ए देगा। तो जब आप इन दोनों का यूनियन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ओवरऑल जो आपका शेडेड रीजन दिया था वही आपको मिल जाएगा, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन आपका करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। या आप ऐसे भी देखते हो, पहले आप ए और बी का यूनियन कर लेते तो आपका पूरा रीजन आ जाता, फिर उस पूरे रीजन को सी के साथ कॉमन कर देते, बात सेम ही थी, कोई दिक्कत नहीं। आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ या ना लगाओ आपके ऊपर है, ठीक है। देखो जो ए यूनियन बी है वो तो पूरा आ जाएगा, ए और बी दोनों ही। अब उसका इंटरसेक्शन किसके साथ? सी के, सॉरी ए यूनियन बी आप पूरा ले ली, पूरा ले लिया। अब उसका इंटरसेक्शन क्या करना है? सी के साथ, यानी सी आपका पूरा का पूरा ये सी है, और ए और बी में ए और बी, ये पूरा ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए यूनियन बी में पूरा ए और बी आ गया। अब सी आपका यहाँ पर है, अब ए यूनियन बी तो आप ले लिए, अब सी के साथ आप इंटरसेक्शन लोगे तो आपको क्या मिलेगा?
केवल इतना पार्ट आपका मिल जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ, ठीक है। ये रीजन आपका पूरा सही, वही शेडर रीजन आपको दिया भी गया, कोई दिक्कत नहीं, तभी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब सी में ए यूनियन बी माइनस सी करना है। जब आप ए यूनियन बी करोगे तो होगा क्या, ए और बी पूरा आ गया, इसमें से आपको सी माइनस करना है। ध्यान से समझो, जब ए आपका पूरा है, बी आपका पूरा है, जब आप ए यूनियन बी पूरा पूरा ले लियो, उसमें से सी माइनस करोगे तो इतना पार्ट हट जाएगा, बचेगा ये और ये। लेकिन आपको ये पूछा नहीं गया, पूछा क्या गया है जो शेडेड रीजन है, तो आपका सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। तो समझ गए होंगे आपने क्या समझा रहे हैं, इसमें आपको फिगर देख के समझना है, इमेजिन करना है बस, ठीक है। इसमें लिखने का कुछ नहीं है ज़्यादा। तो अगले पे चलते हैं, इसको भी आप लोग ट्राई करिए एक बार वीडियो को पॉज करके। तो इनफैक्ट ये आपको होमवर्क रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको ट्राई करेंगे और फिर आंसर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में इसका, ठीक है। ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, होमवर्क है, क्वेश्चन अच्छा है, आप इसको ट्राई करेंगे और इसका आंसर है कमेंट सेक्शन में बताने वाले, ठीक है। पक्का बताएंगे ना। तो जितने क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देंगे उसको आपको करना ही करना है, और जो हम करा रहे हैं वो तो आपको बिल्कुल समझना है। तो आपको ये लिए 7th नंबर का क्वेश्चन होमवर्क है। 8th नंबर को आप देखिए, सिंपल से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए, फिर हम लोग इसका डिस्कशन देखते हैं, ठीक है। ट्राई कर लिए ना आप लोग, अब देखिए इसका डिस्कशन क्या है। ए आपके पास एक सेट दिया है और बी आपके पास दूसरा एक सेट दिया है, और बोला गया है कि जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स की वैल्यू 1 से 10 है। तो आपका जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 से लेकर के आपका जाएगा 10 तक। तो यही हुआ, देखिए जो यूनिवर्सल सेट है उसमें आपके पास एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और एक्स की वैल्यू 1 से 10 है। तो 1 से 10 है, तो बिल्कुल आपका यूनिवर्सल सेट में 1 से 10 तक सारी वैल्यूज आ जाएंगी। और ए में क्या है 1 2 3 4, बी में क्या है 2 3 6 10। तो ए में क्या है 1 2 3 4, ए में आपके पास ये 4 एलिमेंट है। बी में आपके पास क्या है 2 3 6 एंड 10, ठीक है। अब आपको पूछा क्या गया है ए माइनस बी, सिंपली ए माइनस बी आपका क्या होगा, ए आप बनाओ, ए एज इट इज बनाओ, हम आपको समझाएंगे ए माइनस बी कैसे निकालते हैं। ए माइनस बी निकालने के लिए आप ए को एज इट इज बनाओ, अब उसमें से बी वाले ऐसे एलिमेंट को हटा दो जो कि बी में है। तो बी में कौन सा है 2 और 3 है, तो आप 2 और 3 को हटा दो, 2 और 3 को हटा दो, क्या मिलेगा आपको 1 4। तो अब आप ये 1 4 देख के डायरेक्टली टिक नहीं मार देंगे, क्योंकि ये ए माइनस बी है। पूछा क्या गया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए माइनस बी पूछा गया है तो आपका ये आंसर गलत है, ये ए माइनस बी का आंसर है। तो जब आप ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 1 4 छोड़ के सारी वैल्यूज आ जाएंगे, सिंपली। तो 1 4 छोड़ के सारी वैल्यूज यानी कि 2 3 5 6 7 8 9 10, यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 1 4 को छोड़ के देखिए ए माइनस बी के कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिखते हैं, यू माइनस ए माइनस बी। किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर दो। अब यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर के 10 तक सारे एलिमेंट हैं, इसमें से आप 1 4 को माइनस कर दोगे तो 2 3 5 6 7 8 9 10 सब आ जाए, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, आपसे बन गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसको भी हम आपको बताते हैं, वीडियो को पॉज करके आप एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको। अब इसका डिस्कशन ढंग से देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। देखो सिंपली बोला गया है कि ए आपका एज इक्वल टू एक्स, 2012 में एनडीए के एग्जाम में आया हुआ है। एक्स इज स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 100। देखो एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। सिंपली ए से चलो बनाते हैं, नेचुरल नंबर का स्क्वायर यानी 1 हो सकता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 18। अब 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, लेकिन 100 नहीं लेना है हमको, क्योंकि बोला गया है, देखो सिंपली समझो, ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज स्क्वायर ऑफ, यानी एक्स का मतलब इसके एलिमेंट एक्स जैसे बनेंगे, और एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, और एक्स खुद भी 100 से बड़ा नहीं है, 100 से बड़ा नहीं, 100 से छोटा ही है। एक्स इज लेस देन 100, इक्वल भी नहीं हो सकता, ठीक है, लेस देन बोला गया। तो एक्स की वैल्यू अगर 100 से छोटी होगी और किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है तो क्या क्या हो सकता है, 1 4 9 16 25, ये सब हो सकता है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं। तो ए आपका सेट मिल गया। और बी क्या है, देखो बी सिंपली बोला गया है बी इज ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर यानी कि 2 से स्टार्ट होगा, 4 6 8 10
ऐसे आगे तक जाता जाए। इवन, इवन है वो भी, और भी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर या 1 से स्टार्ट होंगे। अब इवन है यानी कि 2 से डिविजिबल होने चाहिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 ये सब आ जाएगा। अब पूछा क्या गया आपसे, ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि ए और बी में जो कॉमन है, ए और बी में कॉमन क्या आएगा, ए और बी में आपका कॉमन आएगा 4, 4 है, 4 यहाँ है, यहाँ भी है, 4 यहाँ है, यहाँ भी है। 16 क्योंकि इवन है वो भी यहाँ पे आएगा। 36 भी आपका आएगा क्योंकि इवन है। 64 भी आपका आएगा, यानी आपका 4 16 36 एंड 64। ठीक है, ओवरऑल आपके पास देखो 2 2 4 2 6 2 8 9 एलिमेंट थे ए सेट में, लेकिन ए इंटरसेक्शन देखिए बी में कितने एलिमेंट है, 4 है। तो जो कार्डिनलिटी लिखा हुआ है ना, इस कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कितने एलिमेंट्स उसके अंदर में, तो इसको आप नाम देख के घबराइए मत, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे सिंपली। अब देखो ए क्या था, एक सेट जिसमें एक्स एलिमेंट आने वाले हैं, अब वो एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो सारी वैल्यूज हम पॉसिबल वैल्यूज लिख लिए, और भी 100 से छोटी थी इसलिए हम यहाँ पे 81 तक गए। बी में क्या है, बी में सारे ही नेचुरल नंबर, वो भी इवन, इवन नेचुरल नंबर लिखना है, तो 2 4 6 8 सारा लिख दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी में तो कॉमन आपका 4, क्योंकि जो इवन है वही कॉमन आएगा, क्योंकि बी तो सारे इवन नंबर्स का कलेक्शन है, वो भी नेचुरल नंबर नंबर्स का कलेक्शन है। तो 4 16 36 एंड 40 64। ठीक है, यही आपके पास है जो कि इवन है और नेचुरल नंबर, कोई दिक्कत नहीं। आपका 4 इसका कार्डिनलिटी आ गया, तो कार्डिनलिटी इसका क्या है, इज इक्वल टू 4। तो कार्डिनलिटी का मतलब होता क्या है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं, 4। ठीक है, ये आंसर है। आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए, ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट इसलिए कि आप देख के थोड़ा घबराएंगे इसको ना, आपको थोड़ा डर लगेगा कि क्या करना है क्या करना है, लेकिन आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए इसको, फिर हम लोग इसका डिस्कशन देखते हैं। तो होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको, हम लोग इसका डिस्कशन देखते हैं। देखो सिंपली क्या लिखा हुआ है, ई, देखो पूरा लिखने से अच्छा है यहीं से समझो आप। ई माइनस ई माइनस ई माइनस कितनी बार लिख दिया, देखो 1 2 3 4 5 बार लिख दिया। तो सिंपली आप समझो, आप क्या जानते हो, आपके पास एक सेट है मान लीजिए ए, जब आप इसका आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस है। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से उसको हटाने पर आता है, सिंपली। यानी उस सेट के जितने भी एलिमेंट है, अगर आप उसको यूनिवर्सल सेट से हटा देते हो तो आपका उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, सिंपली, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर ई बोला है यूनिवर्सल सेट, तो आपका देखो सिंपली मान लीजिए ए सेट था, ए सेट था आपका। जब आप इससे एक कॉम्प्लीमेंट बनाओगे तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ई माइनस है। तो दिक्कत है इसमें, अगर आप ई यानी पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करोगे तो एक कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। यहाँ पे आपको ई माइनस ए की जगह पे एक कॉम्प्लीमेंट मिल गया, सही। अब इसके बाद बोला ई माइनस है, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस ई माइनस है। देखो ई में से हटाने का मतलब क्या है, जब आप यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट को हटाते हो तो पूरे का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ई माइनस है क्या था, आपका ए कॉम्प्लीमेंट था, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी ए बना देगा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर देगा यानी ए, सिंपल। यानी ई माइनस आपका क्या हो चुका है, ए हो चुका है। अब आप देखो फिर से ई माइनस करना, यानी अगर आप यहाँ पे फिर से ई माइनस ई माइनस ई माइनस ए करोगे, ठीक है, यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग। अब यहाँ के बाद क्या होगा, सिंपली देखो ओवरऑल जो आपकी ये पूरी वैल्यू है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये ई माइनस के अंदर में है, और ये क्या है आपका ए, यानी एक्चुअल में ये क्या है, ई माइनस ए। अब ई माइनस ए क्या होता है, आपका ए कॉम्प्लीमेंट, सिंपली। अब आप समझो, डायरेक्टली हम आपको बताते हैं क्या करना। ई माइनस ए आपको क्या देगा, ए कॉम्प्लीमेंट, अगेन ई माइनस करोगे तो ए हो जाएगा, ए हो गया। अब ई माइनस ए, अगेन आपका ए कॉम्प्लीमेंट, अब ई माइनस ए कॉम्प्लीमेंट ए, फिर ई माइनस ए यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट, सिंपल। ओवरऑल आपका ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, बहुत आसान है। अब देखो जब ई माइनस ए हुआ, ई माइनस ए हुआ तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट मिला, फिर ई माइनस ए जब हुआ तो क्या हो गया, आपको ए मिल गया। यानी जब एक आपका
ई आया था तब आप तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट मिला। फिर जब 2 ई आ गए तो आपको ए मिल गया। 3 ई हुए तो ए कॉम्प्लीमेंट फिर मिला। 4 ई हुए तो आपका ए फिर मिल गया। ओवरऑल आपको ये समझना है, जब जब आप इवन नंबर ऑफ ई पे जा रहे हो तब तब आपको क्या मिल रहा है, ए मिल जा रहा है। और जब ऑड नंबर पे जा रहे हो तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। यानी एक ई था तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट मिला, 2 आया तो ए ही मिल गया, 3 आया, अब चूंकि 3 4 5 पे गए तो 5वें तक गए हैं तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट ही मिलेगा। यानी जो ओवरऑल आपको ये चीज मिलेगी, आपको मिलेगी ए कॉम्प्लीमेंट। आप डायरेक्टली दे सकते हैं, बारी बारी लिख के भी आप समझ सकते हैं। सही, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं। आप डायरेक्टली यहीं से टारगेट करो, ई माइनस एस यहाँ से टारगेट करोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट, चूंकि आपको ए दिया हुआ है बी यूनियन सी, जब आप ए कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद सी कॉम्प्लीमेंट। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद सी कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन लॉ लगा दिए, ठीक है, डी मॉर्गन लॉ तो आपको पता ही है। तो ये आपका आंसर है। यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं है। था ना आसान क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन था, तुरंत आपसे बनने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग रहता है, तो इसको एक बार लौटते टाइम लगाएंगे ना, अभी आगे चलते हैं। 12 और 13 14 15 लगा देते हैं। 12 नंबर देखो आप। अभी 11 पे हम लोग वापस आते हैं, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, फिर हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन इसका सिंपली समझिए। बोला क्या है आपके पास, एक सेट ए है जिसमें 1 से लेकर के 10 तक 10 एलिमेंट्स हैं। अब पूछा गया कि कितने सबसेट इसके बनेंगे ना, जिनमें 2 एलिमेंट हो या फिर 3 एलिमेंट, जिनमें 2 एलिमेंट हो या फिर 3 एलिमेंट हो, आपको ऐसे सेट इसके सबसेट निकाल लें। देखो बेसिकली आपका जो एन ऑफ ए है वो क्या है, 10 है। यानी ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या क्या है, 10 है। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, ठीक है, कितने सबसेट बनेंगे, टोटल सबसेट 2 की पावर 10 हम आपको बताए हुए हैं। तो 2 की पावर 10 क्या होता है आपका, 1024, 1024 टोटल सबसेट आपके बनेंगे। ठीक है, पावर में आपका ये पी नहीं है, ये 10 है, 10 है, ठीक है, क्योंकि 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। तो टोटल 1024 आपके पास सबसेट बन रहे हैं। लेकिन आपको पूछा क्या है कि ऐसे सबसेट जिनमें केवल 2 एलिमेंट हो या फिर 3 एलिमेंट। सही। अब 2 एलिमेंट में देखो केस क्या क्या बन सकता है। 2 एलिमेंट में आपका ये केस बन सकता है कि 1,2 हो जाए, 1,3 हो जाए, ठीक है, 1,4 हो जाए, ऐसे करके आपके बहुत सारे केसेस बनेंगे 2 एलिमेंट्स वाले। लेकिन इतना सारा काउंट कैसे करोगे, तो इसी को ही सॉर्ट आउट करने के लिए देखो, वन ये आपके 2 एलिमेंट वाले, जब 3 एलिमेंट वाला बनाओगे तो 1,2,3 आपने मान ले लिया। उसके बाद आपने ले लिया मान लो 1,2,4 आपने ले लिया, ठीक है। ऐसे करके जब बहुत सारे आप एलिमेंट्स, बहुत सारे सबसेट आपके बन जाएंगे। अब उन सारे सबसेट के नंबर्स को आपको ऐड कर रहे हैं और ऑप्शन में आपको 4 ही, अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऐसे तो आप मैन्युअली तो ऐड नहीं कर सकते, आप थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, स्मार्टली अप्रोच करना पड़ेगा। वो उसके लिए एक बाइनोमियल में कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपके पास 10 डिस्टिंक्ट चीजें हैं, उसमें से आप कुछ सेलेक्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए सिंपली हम जो आपको बोल रहे हैं, मान लीजिए आपके पास n डिस्टिंक्ट चीजें हैं, n नंबर ऑफ, उसमें से आप r को सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसको उसका जो तरीका होता है NCR, ठीक है। अभी आपको थोड़ा हो सकता है ना समझ में आए, जिसको पता है, जो पढ़ा हुआ है बाइनोमियल थ्योरम, उसको पकड़ में आ जाएगा। जो नहीं पढ़ा है उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो ओवरऑल आप समझने का कोशिश करना बस। 10 एलिमेंट्स थे, हमको क्या बोला जा रहा है, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ए कंटेनिंग 2 और 3 एलिमेंट, मतलब अगर 2 एलिमेंट्स को कंटेन करने वाले 10C2 बनेंगे। 10 में से 2 एलिमेंट, 10 एलिमेंट्स हैं उसमें से 2 को हम सेलेक्ट करेंगे। तो कैसे कैसे 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 4, 5, 4, 6, 6, 7, ऐसे करके जितने भी सारे पॉसिबल केसेस हैं वो 10C2 में आ जाएंगे। तो 10C2 क्या होगा आपका, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो जिसको ना समझ में आ रहा हो, जो चीज़ को नहीं पढ़ा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ऐसे नोट कर लीजिएगा, बाद में जब हम बायनोमियल पढ़ लेंगे तब आपसे बन जाएगा। बायनोमियल में और पीएनसी में इसका यूज होता है, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका 10 फैक्टोरियल है, तो आपको इसको 10 इंटू 9 लिखना पड़ेगा, जो पढ़ा है उसको समझ में आ जाएगा, इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है।
अपॉन में 8 फैक्टोरियल तो आपका है ही, इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल आपका कट जाएगा, तो 5 यानी 45 आपको यहाँ से मिलेगा। ऐसे ही जब आप तीन एलिमेंट्स की बात करोगे तो 10 C3, ठीक है, इक्वल लगा दो यहाँ पे 10 C3। 10 C3 में आपको हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, आपको 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन में मिल जाएगा 6, ठीक है, यानी आपको 120 यहाँ से मिल जाएगा। ओवरऑल आप जब इनको ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 165। अब ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बोला गया है कि आप जितने भी सबसेट बना रहे हो, सबसेट तो बहुत सारे बनेंगे, टोटल 1024 सबसेट बनेंगे, लेकिन आपको उन सबसेट में से कौन से सबसेट को सेलेक्ट करना है जिसमें 2 एलिमेंट्स हो या फिर 3 एलिमेंट्स हो। तो या फिर बोला गया ना, तो दोनों हो सकता है, 2 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, 3 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। अब 2 एलिमेंट्स वाले कितने सबसेट बने, 45, 3 एलिमेंट वाले कितने सबसेट बने, 120, तो टोटल आपके पास कितने बन रहे हैं, 165, क्योंकि आपसे पूछा गया था 165 आपका आंसर। तो अगर आप लोग बायनोमियल में नहीं पढ़े हो या पीएनसी नहीं पढ़े हो तो आपको दिक्कत होगा समझने में, कोई दिक्कत की बात नहीं, जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम आपको समझा देंगे। तो इस क्वेश्चन को आप नहीं पढ़े हो तो बिल्कुल छोड़ सकते हो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसको भी अभी के लिए स्किप करते हैं, क्योंकि ये देखो जो आपका 11 नंबर है और 13 नंबर है, इससे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए इसको हम अभी के लिए थोड़ा सा स्किप करते हुए चल रहे हैं। अगर टाइम बचेगा तो इसको डिस्कस कर लेंगे। यही आपको एग्जाम हॉल में भी करना है, वही अप्रोच हम आपका अब यहाँ पे आदत डालना चाहते हैं, आदत डलवाना यही चाहते हैं। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम हॉल में बैठे, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है टाइम टेकिंग है, ज़्यादा टाइम लगेगा ना, क्योंकि मान लीजिए उसमें 2 मिनट लगने वाले हो, तो आप क्या करोगे, उसको छोड़ो आगे बढ़ो, क्योंकि उसमें आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, देखिए आपको करना होता है। बाद में जब आप वापस लौटोगे तब इन सब क्वेश्चन को देखना, क्योंकि आपका एक फ्लो बन चुका होगा, और फ्लो बनने के बाद आपसे कोई टाइम लगने वाले क्वेश्चन भी जल्दी से सॉल्व हो जाएगा अगर आपका फ्लो बना है तो फ्लो बनाने के लिए आपको पहले आसान क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल करने आना चाहिए। तो ये सब भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन इनमें थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर लेक्चर का लेंथ ज़्यादा ना हो तो हम लोग इसको इसी में डिस्कस कर लेंगे, लेक्चर का लेंथ ज़्यादा होगा तो इसको अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं 14 और 15 देख लेते हैं, क्योंकि 15 टोटल टारगेट है अपना। तो इसको आप ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग समझाएंगे, हम इसको समझाते हैं आप क्या इसका डिस्कशन है। ट्राई कर लिए ना आप लोग, अब इसका डिस्कशन आप ध्यान से देखिए क्या लिखा। ए एंड बी टू सबसेट हैं ए के, एक्स के टू सबसेट हैं ए एंड बी, और आपसे पूछा गया है ए इंटरसेक्शन विथ ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या है। 2008 में एनडीए के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सेकंड अटेम्प्ट। तो देखिए इसमें आपको दो तरीका बता एक मेथड नंबर 1 आप देखो, और एक मेथड नंबर 2 भी आपको बता, दोनों से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो पहला मेथड ये करता है सिंपली, देखो पहला मेथड नॉर्मली क्या करोगे आप, ए इंटरसेक्शन तो है ही, और आप ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को क्या करो, डी मॉर्गन लॉ लगा दो। तो डी मॉर्गन लॉ तो लगाने में कोई दिक्कत है ही नहीं। कैसे लगाओगे आप, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, क्या किए, डी मॉर्गन लॉ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे लगा दो एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है, ए इंटरसेक्शन विद ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, कोई दिक्कत है। अब जब आप ए इंटरसेक्शन विद ए कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या मिलेगा, किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन हमेशा ही फाई देता है, कोई दिक्कत नहीं। और फाई के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन क्या देता है आपको, फाई देता है। सिंपली देखो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, फाई, क्योंकि ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई कॉमन वैल्यू नहीं आएगी तो फाई है। और फाई का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाई के साथ, फाई ही मिलेगा। तो ओवरऑल आपका आंसर फाई आना चाहिए, सही। ये पहला तरीका था। एक दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं कि अगर एक किसी स्टूडेंट को ये तरीका पता है, ये प्रॉपर्टी पता है, कौन सी, ए माइनस बी को हम क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये तो पता रहता है सबको कि जब हमको ए माइनस बी दिखेगा हम उसको इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बना देंगे। लेकिन अगर कहीं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है तो आप उसको ए माइनस बी भी बनाओ, हो सकता है आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। देखो कोई चीज करने वाले, यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन लिखा हुआ है ना, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे बी की जगह पे देखो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, बी की जगह पे ए यूनियन बी है, तो आप इसको क्या लिखोगे, ए माइनस ए यूनियन बी। नहीं समझ में आया, ए माइनस ए यूनियन बी ही तो होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, देखो ए माइनस ए यूनियन बी का मतलब देखो ए माइनस कुछ भी हो, ए इंटरसेक्शन वही कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ध्यान से सुनो, ए माइनस समथिंग
इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन समथिंग का कॉम्प्लीमेंट। ए माइनस ए यूनियन बी है समथिंग की जगह पे, तो फिर ए इंटरसेक्शन समथिंग का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखो ए में से आप ए यूनियन बी को हटा दो। देखो मान लीजिए आपका सेट ये ए है और ये सेट आपका बी है, ठीक है, इसको आप मान लो ए है और ये बी है। ए यूनियन बी यानी कि पूरा पूरा, ए में से आपको ए यूनियन बी हटाना है। देखो ए आपका क्या है, ये आपका ए है, पूरा पूरा ए आपका ए रीजन जो आपका क्या है ए। अब इस रीजन में से आपको क्या करना है, इस रीजन में से आपको ए यूनियन बी हटाना है। ध्यान से समझो, ए यूनियन बी क्या है, पूरा का पूरा रीजन जिसमें ए भी है और बी भी है। अब ए में से आप पूरे रीजन को माइनस करोगे तो बचेगा कहाँ कुछ। देखो आपके पास ये सेट ए था, ये सेट बी था, पूरे ए यूनियन बी को ए में से माइनस कर रहे हो। तो कैसे करते हैं हम लोग, जब ए माइनस बी का तरीका क्या होता है, पहले तो आप ए को बनाओ, ए आप बना लिए, ठीक है। अब माइनस कर दो ऐसा वैल्यू जो कि ए माइनस बी, ए माइनस ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी में जो हो, ए यूनियन बी में तो सारी वैल्यू है, ए भी है बी भी है। आप ए में से वही माइनस कर दोगे, क्या मिलेगा, फाइव मिलेगा। कुछ मिलेगा ही नहीं ना, तो ए में से आप घटा ही दिए, पूरी वैल्यू ही घटा दिए, तो कहाँ से कुछ मिलेगा, यानी फाइव आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, निहायत ही आसान क्वेश्चन है, तुरंत आपसे बन जाएगा, ठीक है। ट्राई कर लिए ना आप लोग। अब इसका डिस्कशन देखिए ध्यान से, है बहुत आसान क्वेश्चन, आपसे तुरंत बनने वाला क्वेश्चन। देखो क्या लिखा हुआ, अभी जो प्रॉपर्टी बताया बिल्कुल उसी का यूज करोगे, तुरंत आंसर निकल जाए। क्या लिखा हुआ, एक्स माइनस वाई का कॉम्प्लीमेंट, सिंपली। अब जो डिमोर्गन लॉ होता है उसके जैसा तो कोई यहाँ लॉ हमको भी नहीं पता, हम आपको नहीं बताएं, ठीक है। ऐसा लॉ तो हम आपको कभी बताया नहीं कि ऐसा अगर है। देखो हम आपको ये बताए हुए हैं कि अगर एक्स इंटरसेक्शन वाई का कॉम्प्लीमेंट होता है तो हम क्या लिखते हैं, एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट, ये डिमोर्गन लॉ है। अगर यहाँ पे एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट होता तो क्या हो जाता है, एक्स इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का यूनियन यूनियन का इंटरसेक्शन। तो कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ आपको पता है, इतना डिमोर्गन लॉ में तो पता रहता है, लेकिन यहाँ पे अभी हमको पता नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ रिजल्ट निकल जाए। तो याद रखने वाली चीज़ होगी तो याद रख लेना आप, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप डिराइव कर लेंगे। क्या लिखा हुआ, एक्स माइनस वाई के होल कॉम्प्लीमेंट, तो आप एक्स माइनस वाई को क्या लिख सकते हो, एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, ए माइनस बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वैसे ही एक्स माइनस वाई मतलब एक्स एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे आप डिमोर्गन लॉ लगा दो, क्या हो जाएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट, बीच में आ जाएगा यूनियन, वाई कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, सही, यानी एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई, एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई, आपका सी ऑप्शन करेक्ट। अभी में भी देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई, तो लेकिन ऐसा नहीं हो, एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन विथ वाई है, सिंपल। देखो क्या किया, बेसिकली एक्स माइनस वाई को हम क्या लिखे, एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, फिर इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, फिर आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट। अब इस कॉम्प्लीमेंट को देख के आपको क्या समझना है, हम क्या लगा सकते हैं, डिमोर्गन लॉ। तो डिमोर्गन लॉ लगा दिए, डिमोर्गन लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं, जनरली यूज होती रहती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोनों चीजें यूज हो गई, डिमोर्गन लॉ भी यूज हो गया और आपका ए माइनस बी इक्वल टू इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी यूज हो गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, यहाँ तक कोई समस्या कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग जो क्वेश्चन दो छूटे हुए हैं तो वो आपके लिए रहेंगे होमवर्क, आप उनको ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे बना कि नहीं बना। अगर बन गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं बनेगा तो कुछ एक स्टूडेंट लोग, मान लीजिए दो तीन लोग का नहीं बन रहा है, 8-10 लोग का नहीं बना, वो कमेंट में बताएंगे, उसका हम लोग डिस्कशन आगे आने वाले वीडियोज में कर देंगे, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो अगला लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग देखिए आगे से स्टार्ट करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे ना, ऐसे वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं, तो ये भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और फिर कुछ एक और जो आपके वर्ड प्रॉब्लम आते हैं ना, उनका भी डिस्कशन हमको करना है। तो हार्डली अभी आपको लगभग 4 से 5 लेक्चर लगेंगे, 4 से 5 लेक्चर में हम ये निपटाएंगे, फिर रिलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब सेट कंप्लीट होगा तो रिलेशन स्टार्ट होगा।
तो ये दो क्वेश्चन जो आपके पास छोड़ रखे हैं हम, 11 और 13 नंबर का, तो इन दोनों को आपको ट्राई करना है। ठीक है, पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, इन दोनों को आप ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में इसके आगे का डिस्कशन स्टार्ट। वो दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको ट्राई करनी चाहिए। एक बार आपको उसे ट्राई कर लेंगे, फिर हम डिस्कशन उसका स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में इसके आगे के डिस्कशन के साथ। थैंक यू सो मच।